माशा और भालू की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों और ढेर सारे खिले हुए फूलों के बीच माशा नाम की एक लड़की रहती थी। वह छोटी थी, लेकिन वह चतुर और बहादुर थी और उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थी। माशा अपनी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जो हमेशा सोने से पहले उसे कहानियां सुनाती थी। उसकी दादी ने माशा को बताया कि जंगल में जादुई जीव रहते हैं और जंगल रोमांच और रहस्य का स्थान है। एक दिन जब गर्मियां आईं, माशा ने जामुन की तलाश में जंगल जाने का फैसला किया। उसकी दादी ने उसे एक टोकरी दी और माशा चल पड़ी। जंगल आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था, रंगों और पक्षियों के गायन से भरा हुआ था। माशा ने धमकी भरे लहजे में अपनी दादी से वादा किया कि वह सावधान रहेगी और खो नहीं जाएगी। घंटे बीतते गए और माशा ने जामुन तोड़ लिए। वह बहक गई और उन्हें जंगल में और गहराई तक देखने लगी। जब अंततः उसे एहसास हुआ कि उसने लंबे समय से कोई निशान नहीं देखा है, तो वह डर गई। माशा अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश में जंगल में भटकने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह खुद को अपरिचित जंगलों में धकेल रही है। जल्द ही माशा ने नरम जमीन पर बड़े पंजे के निशान देखे। ये पदचिह्न उसे एक विशाल भालू गुफा तक ले गए। एक बड़ा और रोएंदार भालू गुफा से बाहर आया। माशा डर गई, लेकिन भालू क्रोधित नहीं हुआ। इसके विपरीत वह मुस्कुराया और बोला, हेलो छोटी लड़की, मुझे कितनी खुशी है कि तुम मेरे जंगल में आए हो। माशा ने सावधानी से उत्तर दिया, हेलो भालू, मैं खो गया हूँ और घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। भालू ने शांत होकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर का रास्ता ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन पहले मेरी गुफा में एक कप चाय पीते हैं। तुम थके हुए हो और भूखे हो। माशा सहमत हो गया और वे भालू की गुफा में प्रवेश कर गए। वहां आरामदेह और गर्माहट थी। भालू ने माशा के लिए एक कप चाय बनाई और जंगल के बारे में अपनी कहानियां साझा की। यह पता चला कि भालू अकेला था और दोस्तों का सपना देख रहा था। घंटे बीतते गए और माशा ने भालू को अपनी दादी और घर के बारे में बताया। भालू ने ध्यान से सुना और उसे घर पहुंचाने में मदद करने का फैसला किया। आखिरकार वह जंगल को सबसे अच्छी तरह जानता था। अगली सुबह जब माशा को अच्छी नींद आ गई, तो वे घर जाने के लिए एक साथ निकल पड़े। भालू उसे घने जंगल में ले गया, उसे खतरों से बचने में मदद की और उसे सही रास्ता दिखाया। प्रत्येक कदम के साथ माशा और भालू घर के करीब आते गए। उन्होंने एक जलधारा पार की, पहाड़ियों पर चढ़े और खेतों को पार किया। आखिरकार जब वे माशा के घर पहुंचे, तो वह खुश थी। धन्यवाद भालू, उसने कहा, आप एक सच्चे दोस्त और हीरो हैं। भालू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है माशा। तुम हमेशा जंगल में आ सकते हो और हम दोस्त बने रहेंगे। तब से माशा और भालू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर गर्मी एक साथ बिताते थे और हर पतझड़ में भालू माशा की फसल काटने में मदद करने के लिए उसके गांव में आता था।
उनकी दोस्ती सच्ची थी और हमेशा उनके दिलों में बनी रही। माशा और भालू की कहानी गांव और जंगल में एक किंवदंती बन गई। हर कोई जानता था कि उनकी दोस्ती सचमुच एक चमत्कार थी और जंगल में आश्चर्यजनक चीजें हुई। भालू अब अकेला नहीं था और माशा ने सीखा कि दोस्ती और रोमांच सबसे अप्रत्याशित क्षणों और स्थानों में भी शुरू हो सकता है। और आज भी यदि आप जंगल में जाते हैं तो आप माशा और भालू की हंसी और खुशी भरी आवाजें सुन सकते हैं, जो एक साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे को खुशी और दयालुता देते हैं और सभी को याद दिलाते हैं कि सच्ची दोस्ती जादुई है।